हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 2 क्लास 2 आज का है हमारा। बोने पाकल संयुक्त कोर्स से एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे खोटा शिष्ट गीत है जो एमसीक्यू फॉर्म में हम देखेंगे। बोने पाकल संयुक्त कोर, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते जाएंगे और इसका एग्ज़ाम 21-22 को होने वाला है, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखिएगा। ये है बोने पाकल संयुक्त कोर्स। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ के इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन है बोने पाकल संयुक्त कोर कहकर लिखल गीत लागे। तो आप लोग आशा करते हो कि आप लोग तो इसका क्वेश्चन गीत के साथ सब पढ़े ही होंगे जो दिनमणि सर का लिखा हुआ है। तो आपको इसको एमसीक्यू फॉर्म में बताना है। पहला क्वेश्चन है बोने पाकल संयुक्त कोर गीत कहकर लिखल लगे। ऑप्शन ए में है शांति भारत, बी है दीपक सवाल, सी में है दिनेश कुमार दिनमणि और डी है अनीता कुमारी। तो आप लोग इसका गीत अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर ज़रूर कर ले जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि जी, है ना। बोने पाकल संयुक्त कोर के लेखक जो है दिनेश कुमार दिनमणि जी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बोने पाकल संयुक्त कोर कैसन रचना लागे। पूछा जा रहा है बोने पाकल संयुक्त कोर जो कैसन रचना लागे। ऑप्शन ए है लोक कथा, बी है लोकगीत, सी है शिष्ट गीत या डी कविता। तो इसको आंसर दीजिएगा। तो थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये लोकगीत है कि लोक कथा या शिष्ट गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत, है ना। बोने पाकल संयुक्त कोर कैसा है, लोकगीत है। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका शिष्ट गीत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा शिष्ट गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है दिनेश कुमार दिनमणि जी के घर कौन जिला है, कौन जिला में उसका घर है। पूछा जा रहा है कौन जिला है उसका घर है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ऑप्शन ए में है इसका धनबाद, बी है बोकारो, सी है कतरा, सी है डी है बोकारो, डी है रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दिनेश कुमार दिनमणि जी जो हैं उनके कौन सा जिला के रहने वाले हैं, तो बोकारो जिला से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा हासते खेलते संगी बीतते डहरा गाला मारब सैया हामिन हिया भोर। ये पंगेत जो है कौन गीत का लिखा हुआ है। मतलब ये अगर आप बोने संयुक्त कोर वाला जो अगर आप लोग गीत पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और सीजीएल में तो आपका नेगेटिव मार्क रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो आपका सही क्वेश्चन का आंसर का नंबर कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको गलत नहीं करना है। गलत जो करना है यहीं पे कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे गलत करने का मौका ही ना मिले। तो ऑप्शन ए में है कते सुंदर छोटा नागपुर से लिखा गया है, बी में है सोहन लागेरे, या डी है सोहन बोने पाकल संयुक्त कोर से, या डी मिली की रहिया। तो ये तो पढ़ने से पता चल ही जा रहा है ये लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोने पाकल संयुक्त कोर। 4 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा। पूछा जा रहा है गाला मारा बय यहानक माने की है। अना यानी हो जाता है मुहावरा, ठीक है। गाला मारा बय यहानक माने क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है मन पसंद गप सप करे के, बी में है गाल मारे के, सी है जोर 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 से दो माठे के, और डी है हल्ला गुल्ला करे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 का ए, मन पसंद गप सप करे के। यानी गाल मारना यानी क्या, मन पसंद से मतलब अपने मन भर के गप करना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये गीते के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 6 में है ये गीते के अनुसार जोदी काटा से घाव है जाए तो ऊटा में की लगभग बात कहल गया है। मतलब ये अगर आप लोग गीत पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है
कि अगर कांटा गड़ने से घाव हो जाता है तो उसमें क्या चीज़ लगाने का बात किया गया है ना। तो ऑप्शन ए में हम देखेंगे, तो ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर के दिखावे के, बी है ए में है डॉक्टर को दिखाना, बी में बौने जेर पीस के लगवे के बात कहल गया है, सी में है मलहम लगवे के, या डी है कोई पता लगवे के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौने के जेर पीस के लगवे की बात किया गया है ना। उस लाइन में जो है बौने जेर पीस के लगभग बात किया गया कि बौन का जर पीस के इस घाव में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, धनी धनी यानी अपनी वाइफ को बोल रहा है, धनी बोने बोने सुंदर सुंदर फूल से की करे खोजो है, मतलब उसकी जो पत्नी है बोन का सुंदर सुंदर फूल से क्या करना चाह रही है। ऑप्शन ए में है पिया लागे, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पिया लागे माला गाथे, बी में है आपन खोपे फूल खोसे, सी है ए और बी दुयो हो जाएगा, या डी फूल घर ले जाए खोजे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिया लागे माला गाथे के, और बी में हो जाएगा अपन खोपे फूल खोसे के, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 7 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हंसते खेलते डैश बीतते डैश खाली ठावे शब्द छाटा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में संगी डहरा, बी में हिया भोर, या सी हो जाएगा संगी पहरा, या डी हो जाएगा धनी डहरा। तो 8 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो आई होप आप लोग ने आंसर इसका दे ही दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हंसते खेलते संगी, यहाँ पे संगी हो जाएगा, संगी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डहरा रास्ता, यानी है ना, यहाँ पे रास्ता हो जाएगा। तो चलिए आप इसका पूरा लाइन पढ़ देते हैं, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, यही खाली स्थान में भराएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा, कोयरा तोरते जोदी काटा गड़ल हाथे काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते। ये पंक्ति कौन गीत है, कौन गीत का है, मतलब पूछा जा रहा है ये पंक्ति जो है कौन सा गीत है। अगर आप लोग ने इसको अच्छे से गीत को पढ़ा होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसको जरूर बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए में है बोने पाकल सैया कोर से है, जे मैं जननी से है, सोहन लागे रे, या डी कते सुंदर छोटा नागपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोने पाकल सैया कोर का ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बोने पाकल सैया कोयर गीते कौन जानवर के उल्लेख करल गया है, बताइएगा। बोने पाकल सैया कोयर गीत में कौन जानवर का उल्लेख, यानी किस जानवर का बात किया गया है। ए में है बाघ, बी है होंडार, सी में है ए और बी दुई, और डी हाथी। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर सी, है ना, कि बाघा और होंडारा, लाइन में बोलता है ना कि बाघा होंडारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर तुम देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, घात करले सैया, घात यानी अगर वो हमको मारेगा तो घात करले सैया, बींधबे कांडे, कांडे यानी धनुष, पीटबे कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोड़, यानी परास का डंटा, मोटा सा डंटा तोड़ लेंगे और उससे पीटेंगे। तो वही पूछ रही पंक्ति कौन गीतक लाए। तो घात करले सैया बींधबे कांडे पीटबे कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोड़। तो इसका ऑप्शन बताइए, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए में है सोहन लागेरे का है, बी है जय मां जननी, या सी है बोने पाकल सैया को, डी है बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 का सी हो जाएगा, है ना, 11 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सैया चाला चाला ना हो बोन, पूछा बोला जा रहा है सैया चाला चला ना हो बोन पाकल सैया को। ये गीत दो बेर सैया आयल शब्द ककर अर्थ की हते। यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2 बार जो है सैया शब्द आया हुआ है, एक सैया और एक सैया। तो ये पूछा जा रहा है, ये गीते 2 बेर सैया आयल शब्द के अर्थ की हते। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कोयर आर भाई होगा, बी में है पति यार एक रकम के कोयर होगा, या सी है दुयो कर माने दुयो कर माने सके है, या डी है कौन होना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग का झारखंड में तो पता ही है कि जो जंगल का बेर होता है एक छोटा छोटा सा फरता है ये, तो उसको हम लोग सैया कोर बोलते हैं ना, जो खाने में जब पक जाता है तो खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो एक प्रकार का सैया पूछा, सैया चला, यानी यहाँ पे पति को बोल रहा है सैया, और दूसरा सैया जो बोल रहा है यहाँ पे सैया जो है पति के लिए आया है,
और दूसरा सैया जो है बेर के लिए आया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है सैया कोयर हवे है। सैया कोयर क्या होता है, बोल रहा है सैया कोयर हवे है क्या होता है। तो ऑप्शन ए में एक रकम के गीत होता है, बी एक रकम के जंगली बेर, या डी सी एक रकम एक, या डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रकम के जंगली बेर को सैया कोयर बोला जाता है। ठीक है, 13 का बी हो जाएगा। तो सेशन आप लोग को पसंद हो रहा तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए ताकि आप लोग को सीजीएल में हेल्पफुल हो। ऐसे तो सीजीएल हम लोग का देखिए 8 साल के बाद आखिर में होने वाला है। एक बार तो हुआ लेकिन पेपर लीक होने के कारण फिर से कैंसिल हो गया। तो फिर चलिए जैसा भी हो लेकिन हो तो रहा है, तो आप लोग इसे चूकिएगा नहीं, जितना हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन आज का हमारा है 14, बोने पाकल सैया कोयर लतारे गलत के छाटा। यहाँ पे पूछा जा रहा है बोने पाकल सैया कोयर जो है इस कर में गलत क्या है। तो ऑप्शन ए की ओर हम देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ई कविता जनी मर्दे मांझे संवाद है। ठीक है। ऑप्शन बी में ई गीत है जनी मर्दे मांझे संवाद है। जनी मर्दे यहाँ भी यही ई कविता है। ई कविता यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से, है ना, ये गीत में, या सी पूछा जा रहा है ई गीते के गीतकार दिनमणि जी हथिन, या डी ई गीत सोहन लागे रे किताब इंजराइल है। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। देखिए यहाँ पे गलत ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो आई होप आप लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो 14 का इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कविता जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये कविता नहीं है बल्कि क्या है, एक गीत है, यानी एक गीत है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो गलत पूछा ही है, तो यही सही हो जाएगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 है हमारा बोने पाकल सैया कोयर गीते की भेटा है। तो पूछा जा रहा है गीत में क्या चीज़ का बात किया गया है। तो ऑप्शन ए में है झारखंडी सभ्य प्राकृतिक प्रेम के बात किया गया है। ऑप्शन ए है झारखंडी सभ्य प्राकृतिक प्रेम के बारे में बताया गया है। बी में है झारखंडिक प्राकृतिक प्रेम बताया गया है, या सी झारखंडिक सुंदरता बताया गया, या डी या सभी हो जाएगा। तो आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग, आई होप आप लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, 15 का डी हो जाएगा, यानी साबे के बारे में बताया गया है बोने पाकल सैया कोयर में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा बोने पाकल सैया कोयर। क्वेश्चन बोला गया बोने पाकल सैया कोयर गीते पति यापन जनी से कौन समस्या के बारे में राखे है। बोला जा रहा है बोने पाकल सैया कोयर में गीते जो है पति यापन जनी से कौन रकम के समस्या बताया गया है, कौन सी समस्या को रखता है ना। तो ऑप्शन हम देखते हैं ऑप्शन की ओर। तो इसका ऑप्शन 1 में है बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। बी में है दूसरा में कोयरा तोरते जोदी काटा गड़ल हाथे। सी में है बाघा हुंडारा धनी बोना गजारे। और 4 में है कोयरा खायले धनी लागत प्यास। तो इसका कूट में आंसर दिया हुआ है। ए में है कि 1 2 3 होगा, बी में 1 और 2 होगा, सी में 1 2 3 और 4 होगा, या डी कोनो समस्या ना है, मतलब कोई भी समस्या के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का। तो इसका 16 का आंसर सी हो जाएगा, यानी सब के बारे में बताया गया है। यानी उसके पति जो है 4 तरह से उसका समस्या गिनाते हैं कि अगर जंगल जाएगी तो प्यास लग जाएगा। तो फिर दूसरा समस्या गिनाता है कि काटा गड़ जाएगा। तीसरा बताता है कि बाघ हुंडार अगर घात करेगा तो उसका पानी प्यास लग जाएगा, है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि जंगल का जो रास्ता होता है बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे उसके पति जो है समस्या गिनाते हैं और उसकी पत्नी समस्या का समाधान बताती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा बोने कठिन डहर पार करे के उपाय जैनी की बतावे है। अब एक बार समस्या बताया गया, अब इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। उसकी जो वाइफ है बोने पाकल सैया कोयर में जो बताया गया पति पत्नी के बीच में संवाद, उसकी पत्नी, अब पूछा जा रहा है कि कौन सा उपाय बताती है समस्या का। तो ऑप्शन ए की ओर देखिएगा। ऑप्शन ए में है हासते खेलते संगी बी तत डहरा। बी में है गाला मारब सैया हामिन हिया भोर, या सी ए और बी दुयो हो जाएगा, या डी कोनो उपाय ना बतवे है। तो उपाय कैसे नहीं बताती, उपाय तो बताती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, है ना, सी। ये दोनों उपाय बताती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, पत्नी काटा कौन जिनिस से काढ़े की बात करती है। मतलब बोला जा रहा है गीत में कि पत्नी जो है काटा कौन जिनिस यानी कौन चीज़ से, कौन सी वस्तु से काटने का यानी निकालने का बात कही ही मतलब कह रही है। तो ऑप्शन ए है सेफ्टी पिन से, बी चाकू से, या सी दांत से, या डी तलवार से। तो बताइए तलवार से क्या कोई कांटा निकलेगा? तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत से। उसकी पत्नी बोलती है दांत से कांटा को निकालेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा राइट आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बोने पाकल सैया कोयर गीते के अनुसार जेनी जो है घावे की लगभग बात करो ही। ऑप्शन ए में दवाई लगाने की बात करती है, बी है परास का फूल, बी है बोने जेर पीस के लगाने की बात करती है, डी कोयर के जेर पीस के लगाने की बात करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन का जर पीस के लगाने की बात करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइपिंग एरर है। तो इसका राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेनी अपन सैया से बाघ हुंडार से बचे के उपाय की बात वही। मतलब कौन सा उपाय बता रही है बाघ हुंडार से बचने का। ऑप्शन ए में घात कर ले सैया बीन धबे कांडे, बी में परस ठंगा से कुर्ती पीटा नियत पीटेंगे, और सी है ए और बी दुइयो, या डी भाग जीबो। तो भाग तो जाएगी नहीं। आप लोग तो इसका गीत पढ़े होंगे तो अच्छे से इसका आंसर पता होगा। और ये बहुत ही कहानी, इसका गीत जो पढ़ने में आनंद आता है, अच्छा गीत भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी, यानी ये दोनों उपाय इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्या कह है कोयरा खैले प्यास लागत धनी। ऑप्शन ए सैया में बोलता है, बी पति बोलता है, या ए और बी दुइयो बोलता है, या डी कोयर में बोलता है। तो बताइए कोयर यहाँ पे कोई बोलने वाला चीज़ है? तो आप लोग को लाइन पढ़ने से तो समझ में आ ही रहा होगा कि किसके द्वारा बोला गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर ए और बी दुइयो हो जाए। के कह है कोयरा खैले प्यास लगता है। तो देखिए सैया मतलब भी तो पति ही हो रहा है, और बी मतलब बी में जो पति है, पति है ही। तो इसका राइट आंसर ए बी दुइयो हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से घुमाया है। अगर आप नहीं पकड़ पाइएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दो। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको जितना गलत करना है यही कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम के टाइम में मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आज का है हमारा, बाघा हुंडारे धनी बोना गजारे घात करले सैया बीन धबे कांडे, पीटबे कुर्ती पीटा पारस ठंगा तोड़। ई गीते केकरा पीटे के बात करल गेल है। ऑप्शन ए में सैया को पीटने की बात किया गया, बी में पत्नी को, सी में धनी को, या में कोई ना है। तो किसको पीटने की बात किया गया है? तो इसका बताइए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकड़ में कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसमें बाघा और हुंडार के बारे में बात किया गया है ना। तो यहाँ पे सैया नहीं होगा, ना धनी होगा, ना पत्नी होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कौन ठावे नाना लेखे नाना रकम का फूल हवे बात गीते कहल गेल है। यानी लेखे लिखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धनिक घारे, पिया घारे, बोना मंझारे, या डी गावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोना मंझारे, जो नाना रकम का फूल फूलने का बात किया गया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोने पाकल सैया कोर गीते शेषे यानी अंतिम हो जाता है। ठीक है, की देखल गेल है। ऑप्शन ए में हो जाएगा पति पत्नी के बीच से के झगड़ा देखल गेल है, बी में पुरुष अपन धनी संगे जाए ले तैयार भेजा है, या सी पुरुष जाए ले तैयार ना भेवो, या डी सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 24 का बी हो जाएगा। अब कोई भी पत्नी इतने प्यार से अगर अपने पति को बोलेगी तो क्या वो नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 24 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ये गीते पूछा जा रहा है, ये गीते भाव की है। मतलब जो हम लोग बोने पागल सैया को जो हम लोग गीत है, इसका क्या भाव आ रहा है? तो ऑप्शन ए में कोयर खाए एक साथ, बी में झारखंडिक नारिक प्राकृतिक प्रेम, या सी झारखंडिक प्राकृतिक बखान, या डी बी और सी दुयो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, कोयरा खाए के साथ तो नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। सैया कौन किस्म के कोयर हुए है, अब पूछा जा रहा है। बताए थे कुछ देर पहले हम, सैया जो होता है कौन किस्म यानी कौन रकम का फल होता है, तो विदेशी होता है, जंगली होता है, घरेक होता है या हिमालयी होता है। तो ये सब तो ऑप्शन उल्टा पुल्टा है यही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली। सैया को जो होता है जंगली बेर होता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी जंगली। तो आप लोग को आई होप सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 27 है। बोने पाकले सैया कोयरे गीते कौन रस पावा है। अब इसमें रस पाया जा रहा है। रस तो हम लोग पता है, व्याकरण में रस के बारे में बताया गया है। रस जो होता है मुख्य रूप से 9 प्रकार के होता है। इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शन ए श्रृंगार रस, के बाद क्या गया हास्य रस, या सी करुण रस, या सब है, सब प्रकार का रस बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस इसमें आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखेंगे। हेमाल शब्द विपरार्थक शब्द छाटा, मतलब हेमाल शब्द जो है यहाँ पे इसका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है कि इसका उल्टा शब्द क्या है। तो हेमाल का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तातल हो जाएगा। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हेमाल। हेमाल यानी हो जाता है ठंडा पानी, ठंडा हो जाएगा, और तातल यानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तातल। 28 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। पत्नी कौन पाता तोड़ दोना टिपे के बाद कहो है। पत्नी जो है कौन पत्ता यानी कौन सा पत्ता तोड़ के दोना यानी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कटोरी टिपने का बात कह रही है। ए है जामुन पत्ते, बी है आम पत्ते, सी है सरे पत्ते, या डी परस पत्ते। तो आप लोग इसका अगर गीत पढ़े होंगे अच्छे से तो ज़रूर बता लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरे पत्ता भी दिया है और आम पत्ते भी दिया है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सरे पत्ता है ना, 29 का सी हो जाएगा सरे पत्ता। सरे पत्ता तोड़ के उसमें पानी पीने का बात कहा गया है। तो इसका राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा सरे पत्ता तोड़। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। ये गीते केकर मांझे बातचीत यानी संवाद देखल गया है। ऑप्शन ए में भाई बहन के बीच में, बी है दादा भौजी के बीच में, सी है जेनी मर्द के बीच में, या डी नाना नानी के बीच में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनी मर्द के बीच में। तो आज का सेशन यहीं तक रहा फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।